Welcome to the video lecture of subject Economics Standard 12. In the previous lecture we have seen the law of demand, its schedule and the curve. Today we will start with the topic exceptions to the law of demand. Now when we talk about the exceptions, in exception or exceptional case, the demand curve moves upward from left to right. अगर आपको याद है हमें जब डिमांड कर्व पढ़ा था उसमें जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड मूव होता है लेफ्ट से राइट, बट एक्सेप्शनल कंडीशंस में क्या होता है ये लेफ्ट टू राइट मूव होता है बट अपवर्ड मूव होता है. द रीज़न इज दैट द एक्सेप्शनल कंडीशन मीन्स इन दिस सिचुएशन व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड ऑल्सो राइजेस and when the price falls demand also falls. Okay, so see there are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances customer buys more when the prices of a commodities rises. मतलब जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है उस समय कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को परचेस करते हैं. एंड बाय लेस व्हेन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स. और जब चीज़ों की कीमत क्या है कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पीपल प्रीफर टू बाय इन द लेस क्वांटिटी. इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे मैंने बताया था कि ये कंडीशन में क्या होता है डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट क्या है अपवर्ड मूव होता है. दैट इज द डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप as shown in the figure 3.6. As you can see in the figure that here the demand curve DD is moving upward, which is indicating a positive relationship between the price and the quantity demanded, whereas in the law of demand there was a inverse relationship. आप देख सकते हो दोनों कर्व्स है यहाँ पे कंपेरेटिवली. तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है कर्व नीचे मूव हो रहा है और वही कर्व एक्सेप्शनल कंडीशन में क्या हो रहा है अपवर्ड मूव हो रहा है. So there are certain exceptions, okay, अपवाद जिसे हम बोलेंगे. we'll see it one by one. Among that the first one is the Giffen's paradox. okay, Sir Robert Giffen was the economist, okay, जिनका कुछ ऑब्जर्वेशन है a particular portion of the England, okay, एक विलेज का जो उन्होंने क्या है गिफेंस पैराडॉक्स के नाम से क्या है जाना जाता है. बेसिकली गिफेंस गुड्स को ही क्या है इन्फीरियर मतलब जो लो क्वालिटी की जो चीज़ें होती है. जैसे मार्केट में राइस अवेलेबल है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ राइस अगर आप देखोगे तो मे बी इट वुड बी 12 रुपीज़ अ केजी और हाईएस्ट और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस इट वुड बी ऑफ 80 रुपीज़ केजी. तो जो 12 रुपये किलो वाला है वो भी राइस ही है, 80 रुपये किलो वाला भी राइस ही है, बट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी. सो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स आर ऑल्सो नोन एज द गिफेंस गुड्स. इन्फीरियर गुड्स or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. Obviously inferior goods या low quality की goods ऐसे होते हैं कि जिसकी कीमत कम भी होगी तो भी क्या है ओके उसकी डिमांड क्या है बढ़ती नहीं है. At times demand decreases when the price of such commodity falls. okay, सो डिमांड डिक्रीज होता है कब ओके जब इनकी प्राइस क्या है कम हो जाती है. द रीज़न इज़ दैट देयर इज़ अ रीज़न कि लोग क्या करते हैं जब सस्ती चीज़ों की कीमतें और कम हो जाती है तब लोग क्या है फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है खरीदना चाहते हैं. दैट इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी. सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू द ब्रेड. देखिए इंग्लैंड में जो लोग हैं उनका जो मेन फूड है वो है ब्रेड और मीट मतलब मांस और ब्रेड को वो कंज्यूम करते हैं. He noted that when the price of the bread declined, okay, जो गिफेंस सर रॉबर्ट गिफेंस का जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या बताता है कि when the price of the bread declined, okay, मतलब ब्रेड की कीमत जब कम हो जाती है people did not buy more. उस समय लोग क्या है ब्रेड ज़्यादा नहीं खरीदते हैं because an increase in their real income or purchasing power. क्योंकि इस समय क्या हो जाता है ओके उनकी जो परचेसिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. क्योंकि सपोज़ पहले वो $1 की ब्रेड खरीदते थे तो आज वही ब्रेड खरीदने के लिए उनको 50 सेंट्स देने पड़ते हैं. अब 50 सेंट्स देने के बाद में भी 50 सेंट्स उनके बचते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है उनकी
परचेसिंग पावर क्या है, रियल इनकम यहाँ पे बढ़ जाती है. सो बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और परचेसिंग पावर दे प्रीफर टू बाय सुपीरियर गुड लाइक मीट. इस समय वो क्या करते हैं, जो ब्रेड से सुपीरियर क्वालिटी का होता है, दैट इज़ मीट, मांस जिसे हम बोलेंगे, उसको परचेस करना शुरू करते हैं. एंड दिस फैक्ट और दिस सिचुएशन इज नोन एज अ गिफेंस पैराडॉक्स. इसको ही गिफेंस या सर रॉबर्ट गिफेंस का विरोधाभास या पैराडॉक्स बोला जाता है. दूसरी चीज़ है प्रेस्टिजियस गुड. ओके, प्रेस्टिजियस गुड मतलब these are the goods, okay, which rich people can buy, okay, or which rich people prefer to buy to maintain their prestige in the society. समाज में, सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाने के लिए कुछ लोग क्या है, इन चीज़ों को खरीदते हैं, महंगी चीज़ों को. जैसे आप मार्केट में कार देखते हो, सभी के पास BMW कार है क्या? नहीं. सभी के पास मर्सिडीज़ है क्या? नहीं. सभी के पास ऑडी है क्या? नहीं. तो ओनली द रिच पीपल प्रीफर टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट. सो प्रेस्टिजियस गुड्स के बारे में भी ऐसा ही होता है. एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल. डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये अपने पास में रहना एक क्या है, एक स्टेटस सिंबल है. ओके, एक आइडेंटिटी है. सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइजेस आर हाई. तो इन चीज़ों की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो भी लोग क्या है, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं, मार्केट में अपना इमेज ख़राब ना होने के लिए, या मार्केट में अपना स्टेटस ऑफ सिंबल क्या है, मतलब मेंटेन करने के लिए. सो प्रेस्टिजियस गुड्स आर ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. देन थर्ड वन है स्पेकुलेशन. ओके, सी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. स्पेकुलेशन क्या होता है, चीज़ों को एक्वायर करने के रिगार्डिंग. ओके, सी या मालिकाना हक जिसे हम बोलेंगे. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज स्टिल फर्दर. अगर लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ों की कीमत क्या है, और बढ़ने वाली है या बढ़ रही है और आगे और बढ़ सकती है, सो पीपल प्रीफर टू बाय मोर इवन एट हाई प्राइजेस. जैसे आज अगर मार्केट में सपोज इमेजिन कीजिए कि ऑनियंस के रेट 70 रुपीज़ के जी है और लोगों को लगता है कि ये आगे इसके रेट 100 के ऊपर जा सकते हैं, तो आज 70 रुपीज़ के जी होते हुए भी लोग क्या है, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करेंगे, क्योंकि आगे जो ज़्यादा पैसा स्पेंड होने वाला है उसको लोग क्या कर रहे हैं, आज ही कंट्रोल कर रहे हैं. सो इन दिस केस ऑल्दो द प्राइजेस हैव राइज टुडे, कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर राइज इन प्राइस. तो आज प्राइस ज़्यादा होते हुए भी लोगों को क्या लगता है कि भविष्य में कीमत और ज़्यादा होगी, इसलिए वो क्या करते हैं, आज ही ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइजेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली. तो दिवाली के पहले ये चीज़ों की प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट अ हाई प्राइस. इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कीमत में भी क्या है, उसको परचेस करते हैं. एज द एंटिसिपेट द प्राइजेस में राइज ड्यूरिंग दिवाली, क्योंकि उनका एक अंदाज़ क्या होता है कि भविष्य में इसकी कीमतें और क्या है, बढ़ सकती है. देन है नेक्स्ट, दैट इज़ प्राइस इल्यूजन. अब प्राइस इल्यूजन क्या होता है, ओके, कीमत के बारे में एक अंदाज़ा आना. ओके, सी कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ द बेटर क्वालिटी. एक अंदाज़ लोग लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, फाइनेस्ट क्वालिटी का है. देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद अ राइज इन देयर प्राइजेस. इसलिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी क्या है, डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि कीमत बढ़ गई मतलब कुछ तो भी एडिशनल क्वालिटी या एडिशनल बेनिफिट क्या है, उनको मिलने वाला है. फॉर एग्जांपल दिया है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ओके, जैसे रेमंड्स हो गया, ठीक है नहीं, जॉन प्लेयर, डेनिम के जीन्स, ओके, ये सारे क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं. विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हाई प्राइजेस. जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, इन महंगे होते हुए भी इनकी डिमांड क्या है, ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि वो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, मतलब दे आर बाइंग अ गुड क्वालिटी. देन नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज़ इग्नोरेंस या निग्लिजेंस जिसे हम बोलेंगे. बहुत सी बार ऐसा होता है कि चीज़ों को खरीदने में आता है, ओके, या खरीदा जाता है और उसकी प्राइस को निगलेक्ट किया जाता है. समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइजेस. कभी कभी लोगों का इग्नोरेंस की वजह से क्या हो जाता है, चीज़ों की कीमत महंगी होते हुए भी क्या है, लोग उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं. दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस. और ये तब होता है जब दूसरी जगहों पे उस प्रोडक्ट की कीमत के बारे में क्या है, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है. ओके, सो
दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इग्नोरेंस. दिस जनरली हैपन्स इन केस ऑफ द टूरिज्म. अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे विजिट करने जाते हैं और वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को क्या है महंगा होते हुए भी क्या है हम उसको परचेस करते हैं, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, ओके. और उस हमें पता नहीं होता कि उसकी हमारी लोकल मार्केट में प्राइस तो इससे भी क्या है कम है, ओके. सो इग्नोरेंस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. देन नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स. अब हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर द गुड्स, ओके, विच पीपल, ओके, कंज्यूम ऑन रेगुलर बेसिस एज अ पार्ट ऑफ देयर हॉबी, ओके, या एज अ पार्ट ऑफ a kind of activity we can say that, okay, which gives them, okay, yeah, instant relief. See, due to habit of consumption, certain goods like tea is purchased in the required quantity even at higher prices. जैसे कुछ लोग चाय हो गया है कि नहीं, ये हैबिचुअल गुड्स होती है. तो ये अगर इनकेस अगर द रेट ऑफ टी increases, in that condition also people prefer to buy it, okay. So that is about the exceptions to the law of demand, okay. ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ओके. अब नीचे फाइंड आउट करके एक्टिविटी दी आपको, एग्जांपल्स ऑफ द गिवन एक्सेप्शन टू बी लॉ ऑफ डिमांड, है कि नहीं. प्रेस्टिजियस गुड्स में 2 एग्जांपल देने आपको, ओके. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ब्रांडेड वॉचेस या एक्सपेंसिव कार्स. हैबिचुअल गुड्स में आप देख सकते हो जैसे कुछ लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, लीकर कंज्यूम करते हैं. ब्रांडेड गुड्स में आप एग्जांपल दे सकते हो, कि जैसे आप कॉलेज के बैग्स यूज़ करते हो, लाइक वाइल्ड क्राफ्ट हो गया, स्काई बैग्स हो गए, है कि नहीं. सो दीज आर कम्स अंडर द ब्रांडेड गुड्स, ओके. सो दैट इज अबाउट द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. In the next session we will start with the variation in demand, okay. Till then, take care.